नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। कटोरिया विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम सड़क हादसे का शिकार हो गई हैं। निक्की हेम्ब्रम की कार में एक तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम को इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सासाराम के परस्थुआ ओपी के रूपी बांध NH 30 पर एक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक घायल हो गया, जिन्हें इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। अरे ये लोग चित्रकूट विंध्याचल मैहर से घूम कर जा रहे थे, घूम के आ रहे थे और ये लोग जहानाबाद के रहने वाले हैं। सब ये लोग MR हैं। इसमें 2 लोग की मृत्यु हो गई है, 3 लोग ठीक ठाक हैं, 1 लोग पटना रेफर हुआ है। ये लोग थे कार से, हाँ, और ट्रक एक आगे आगे चल रही थी और ये लोग पीछे पीछे चल रहे थे। हाँ। एकाएक ट्रक बीचों बीच सड़क पर रोक दिया गया। हाँ। और ये गाड़ी संतुलन खो करके उसमें। रोहतास के डेरी में बाइक चोरी का आरोप लगाकर एक युवक की जमकर पिटाई की गई है तथा उसे अधमरा कर फेंक दिया गया। साथ ही पिटाई का वीडियो भी वायरल कर दिया गया। घटना ढीरी थाना के केनाल रोड की है। बताया जाता है कि गांधीनगर का रहने वाला युवक दूध बेचने का काम करता था। इस संबंध में पीड़ित ने 6 नामजद सहित 10 लोगों पर ढीरी थाना में केस दर्ज कराया है। बोला कि जैसे बोलेंगे वैसे तुमको बोलना होगा, नहीं तो वो मारेंगे बड्डी मार। हम बोले भैया बोला कि तुम बाइक चुराए हो। कहीं भी हम 4 महीने से कहाँ पे है, तो यहाँ पे आइए, नहीं तो बाइक कहाँ से चुराए। तो ये सब बोला कि ठीक है। ये भी बोला कि हम जाने तू बाइक नहीं चुराए तुमको, लेकिन मार रहे हैं जानबूझ कर। और क्योंकि पहले कौन लोग थे वो लोग? विकास नाम है, सम्मी नाम है, एगो रोशन सिंह है जिनिया का, वो है, विक्की है, केनाल रोड का 4-5 लोग हैं और अज्ञात में भी ज्यादा लोग को नहीं जानते। बाढ़ नगर परिषद में सफाई कर्मियों की हड़ताल आज 18वें दिन भी जारी है। हड़ताल समाप्त करने के लिए अब तक चौथे दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला है। अपने अंतरिम वेतन और वेतन वृद्धि की मांग पर अड़े सफाई कर्मियों ने कार्यालय के मुख्य द्वार पर मरे हुए जानवर रखकर अनोखा प्रदर्शन किया। हम लोग का कहना यही है सर कि मेरा PF कितना साल से कट रहा है। कोई बता रहा है 2014 से कट रहा है, कोई बता रहा है 2018 से कट रहा है। तो समझे मेरे, इसलिए हम कागज दिए लिख कर कि हमको ये कागज हमको जल्दी से बना के दिया जाए। फतुहा के दनियावा थाना क्षेत्र के इरई बेनीपुर गांव में दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या की गई है। इस संबंध में मृत अंकिता कुमारी के पिता ने दनियावा थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। हम लोगों को तो अभी सूचना मिली कि एक महिला जो यहाँ है इरई बेनीपुर की रहने वाली है, यहाँ मृत पड़ी हुई है। हम लोग आए और जांच पड़ताल अभी कर रहे हैं और अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि उसकी मृत्यु कैसे हुई है। उसके पिताजी वगैरह और यहाँ उसके चाची और बहन आई हुई है। किसविरिया की रहने वाली थी लड़की, यहाँ उसका ससुराल पड़ता है। उन लोगों का कहना है कि इसका हस्बैंड मान के हर समय माथे पे रहता था और इसी क्रम में वो कैसे मारा है अभी ये पता नहीं लगा है। नीतीश सरकार का सपना चूर चूर होते दिख रहा है। 7 निश्चय योजना का महत्वपूर्ण योजना स्वच्छ पेयजल के लिए एक पंचायत में करोड़ों रुपए के खर्च कर हर घर नल जल का पानी योजना पहुंचाने का मनसा बनाई, परंतु मुखिया जी ने वार्ड सदस्य को अपने झांसे में लेकर अपने ही रिश्तेदार को ठेकेदार बनाई योजना का बिना काम कराए पेमेंट चेक से करा दिया। नंबर 9 के वार्ड है। तो क्या नली गली के लिए मुझे 10 लाख प्राप्त हुआ। 10 लाख में मैंने एक गिट्टी बालू मुहैया कराने के लिए संजय प्रसाद को पैसे दिए 5 लाख रुपया और अनिल शाह को ईंट के लिए पैसा दिए 3.5 लाख रुपया। तो गिट्टी बालू वाले ने 2-3 लाख रुपये का सामान दिए, बाकी पैसा 1,86,000 रुपया बोलते हैं कि ये मुखिया जी कमीशन में अपना ले गए हैं। नंद किशोर के बोला लेलन मुखिया जी कहलन जे तू निकाल द लोगन चेक, सब काम हम अपने करा ले। तो नंद किशोर कौन है? वो उनके कुटुम्ब है और ठेकेदार हैं? हाँ। अच्छा, तो कितना पेमेंट आप किए उसको? प्रमाण 13.5 लाख रुपया उनके के दिए। चेक से? हाँ, चेक से। अच्छा, तो फिर वो काम नहीं कराए? ना, इतना दिन टावर तो खड़ा कर दिए। हाँ, अभी 50,000 फेन दिलिए तो टंकी अयलक, अभी दिलिए 50,000 टंकी। और कैसे मामला है?
अब वो ऊपर आदमीये न ले आवल, मुखियावे न आवे देवल, तो कैसे करो। नवादा के कौवाकौल थाना के अंतर्गत केवाली गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में देशी शराब और 2 क्विंटल महुआ जब्त किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस का कहना है कि गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई, जिसमें केवाली के वार्ड मेंबर के घर से ही भारी मात्रा में देशी शराब पकड़ी गई है। नालंदा के 44वें पुलिस अधीक्षक के रूप में हरि प्रसाद एस ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था सुधारना, मद्य निषेध और अवैध खनन उनकी पहली प्राथमिकता होगी। नालंदा में जो अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था संधारण सर्वोच्च प्राथमिकता में रहेगा। साथ साथ मद्य निषेध नीति, अवैध खनन पर कार्रवाई और तेजी की जाएगी और पब्लिक स्टेशंस में जो सर्विस डिलीवरी है और जनता से जो व्यवहार है उसमें भी जो बदलाव करने की भी कोशिश किया जाएगा सिस्टमेटिक तरीके से। कहते हैं कि जब इच्छा शक्ति हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। लॉकडाउन में जब प्रदेश में लोगों की आर्थिक स्थिति चरमराई, ऐसी स्थिति में लोग घर की ओर लौटे। ऐसा ही मामला है रोहतास जिले के हुड़का का, जहां एक युवक ब्रजेश पहले भोजपुरी फिल्मों में विलेन का किरदार निभाया करता था। अब गांव लौटकर खेती करना शुरू किया है। उन्होंने आधुनिक तकनीक अपनाई तथा गांव में बंजर पड़े 2 एकड़ की जमीन में खरबूज की खेती शुरू की। और इस तरह की फार्मिंग करने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि ये गर्मी की फसल है, लेकिन ठंडी में मैंने लो टनल, इसका पूरा नाम आप हिंदी में बोल सकते हैं अर्ध सुरंग, इसको ठंडी से बचाव करने के लिए, पौधे के विकसित होने के लिए पूरी ठंडी, जितने दिन ठंडी पड़ेगी उतने दिन के लिए लो टनल लगा रहेगा और अगेती खेती के रूप में ये हमें मतलब बाज़ार में सबसे पहले पहुँच जाएगी। इसके लिए ये लो टनल की फार्मिंग हमने की है। और इस तरह की फार्मिंग की एक्चुअली ये ओरिजिनल बेसिकली ये टेक्निक जो है ये इजराइल की टेक्निक है। उस टेक्निक को पंजाब और हरियाणा के किसानों ने अपने स्तर से किया है। मैं हरियाणा भी गया था, वहाँ पे एक हमारे मित्र हैं जो शिवशंकर जी, जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है। हरियाणा में 1 नंबर के किसान हैं, वो बहुत ही समृद्ध किसान है और बहुत ही जानकार किसान है। मैं वहाँ पे गया था, मैं उनसे 3-4 दिन रह के उनसे खेती के जितने भी चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें जो कि कम सिंचाई में जिसको किया जा सके और कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। कितने दिनों से खेती कर रहे हैं और आपके मन में यह खेती करने का कहाँ से आया? एक्चुअली देखिए क्या है कि कुछ चीज़ें तो जैसे हम लोग अगर कहीं भी किसी भी फील्ड की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे बाप और दादाजी का जो नाम है वो हमारे यहाँ के मतलब खेत से ही हमारा नाम है। मोकामा टाल क्षेत्र में किसान चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को उम्दा पैदावार के लिए नए साल का अनोखा गिफ्ट प्रदान किया गया। फसल चक्र के साथ कीटनाशकों के प्रयोग की मुकम्मल जानकारी भी दी गई। टाल क्षेत्र के कुम्हरा गांव में आयोजित किसान चौपाल में हर स्तर पर बम्पर पैदावार का राज बताया गया। पौधा संरक्षण एवं फसल चक्र के नए आयामों को उत्पादन किस तरह बढ़े, इसके प्रति सरकार काफ़ी गंभीर है और किसानों को किस तरह उत्पादन क्षमता बढ़े, इसके लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड अंतर्गत डिगरी पंचायत के हरीशपुर गांव के वार्ड सदस्य अशफाक आलम इन दिनों काफी चर्चा में हैं। बताया जाता है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा से अपने वार्ड के गरीब परिवार को गाय शेड बनवाकर लाभ दे रहे हैं। बोलते हैं धेनु भैंस कितना ऐसे रहता है 10 गो 12 गो। के भालो मंद बियाह शादी कि गोर घर इंद्रा सब बिछिया रखे। मेंबर आपका ठीक है, मेंबर काम करता है? हाँ, बढ़िया से काम करता है। अभी कहाँ आए हुए हैं आप? यही घर सब लेने के लिए, माल जाल रखने के लिए। माल जाल रखने के लिए किसके पास आए हैं? निम्बर का पास। अभी तक लगभग 20 गो बना लिए हैं। 20 गो। और कितना बनाने का है टारगेट आपका? सरकार के पास तो हम मांग रहे हैं कि 100-150 भी दे तो बना देंगे। पर सुपौल जिला मुख्यालय अंतर्गत जीपीएस वीएस कार्यालय में दिन के 1 बजे से मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कोविड-19 रोकथाम एवं बाढ़ पूर्व तैयारी एवं रिकवरी हेतु मीडिया के साथ उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित की गई। समन्वय में कोरोना संक्रमण के रोकथाम जन जागरूकता आधारित 1 दिवसीय मीडिया के साथ बैठक की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से यह चर्चा की गई कि वर्तमान समय में समुदाय में
कोरोना संक्रमण का भय धीरे धीरे कम होते जा रहा है, लेकिन संक्रमण का खतरा अभी बरकरार है। समाज में यह जागरूकता फैलाने के लिए कि मधुबनी जिला में नए जिला अधिकारी अमित कुमार ने जिलाधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। योगदान करने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी अमित कुमार ने कहा कि पहली प्राथमिकता के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। मधुबनी के डीएम के तौर पर राज्य सरकार की जो विकासात्मक योजनाएं हैं, 7 निश्चय की योजनाएं हैं, जल जीवन हरियाली मिशन है और गरीबों के उत्थान के लिए उनके संबंध में जो भी योजनाएं उन सब पर गंभीरता से काम होगा। मधुबनी के बेनीपट्टी मुख्यालय के श्री लालाधर उच्च विद्यालय के मैदान में कमल युवा क्लब के चौथे स्थापना दिवस के मौके पर 1600 मीटर दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ को बेनीपट्टी के एसडीएम अशोक कुमार मंडल, प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर MT रेजा और KYC के संयोजक पंकज झा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए एकमात्र रास्ता है वो है मेहनत के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है जो आप पहुंचा सकते हैं। मुजफ्फरपुर शहर के पुरानी बाजार स्थित मां सविता विवाह भवन के सभागार में नव अंकुर संस्थान के द्वारा मां सविता का जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद, पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, महापौर सुरेश कुमार और सामाजिक कार्यकर्ता भूषण झा मौजूद थे। बेगूसराय में दिन दहाड़े एक महिला से मोबाइल छीनकर भाग रहे एक चोर को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। घटना नगर थाना के महज 200 मीटर की दूरी पर घटी है। शहर के मुख्य बाजार के टेढ़ीनाथ मंदिर के निकट चोरी की गई थी। बताया जाता है कि महिला टेढ़ीनाथ मंदिर के निकट सामान खरीद रही थी, तभी एक युवक उसके हाथ से मोबाइल झपट कर भागने लगा। महिला के चिल्लाने के बाद स्थानीय लोगों ने खदेड़ कर चोर को पकड़ लिया, जिसके पास से मोबाइल फोन बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आ रहे थे इधर जहाँ पे फल लोग बेचते हैं, जस्ट वहीं पे सीधे हम जा रहे थे, मेरे हाथ से मोबाइल छीन के निकल गया। फिर हम इसके पीछे दौड़े, 1-2 लड़का लोग मतलब जो आसपास में खड़ा था बोले कि देखिए मोबाइल लेके भाग रहा है, सब दौड़ा है। उसके बाद तब ना उसके हाथ में ही था, मेरा मोबाइल नहीं दे रहा था। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।